गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको सर झुकाना ना पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 15 नए नियम, साथ ही इन 5 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। और अगर आप लोगों के पास ये कार्ड है तो आपके बैंक खाते में सीधे भेजे जाएंगे 5,000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर महीने की शुरुआत में देश में कुछ नए नियम और कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। तो दोस्तों, इसी क्रम में इस महीने की शुरुआत में भी सरकार ने देश में कुछ नए नियम और कानून बनाए हैं जिन्हें अगर आप लोग सही समय रहते जान लेते हैं तो आप लोगों को फायदे ही फायदे होंगे। लेकिन उल्टा अगर आप इन्हें सही समय रहते जानने से चूक जाते हैं तो आपको यहां पर नुकसान भी भुगतने को पड़ सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, कोरोना वायरस, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो दीपावली और पटाखों को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जुर्माना भी देना पड़ सकता है या जेल भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए भारत के लगभग सभी राज्यों ने यहां पर गाइडलाइंस जारी कर दी है। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने दीपावली को देखते हुए पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। सरकार ने पटाखों के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया है कि जिन शहर की वायु गुणवत्ता 100 से 200 के नीचे है वहां दीपावली के दिन 2 घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। दिल्ली के आसपास के 14 जिलों में हरियाणा सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल रोक दिया है। वहीं त्योहारों के समय भी निर्धारित कर दिया गया है। दिवाली पर 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार भी पटाखों पर रोक लगा चुकी है। पटाखे फोड़ने का आदेश देते हुए एनजीटी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर कोई पहली बार नियम तोड़ता है तो उसके ऊपर 100 रुपए और कोई साइलेंट जोन में पटाखा फोड़ता है तो उस पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जनरली बारात, शादी और धार्मिक समारोह में 10,000 और साइलेंट जोन में पटाखा फोड़ने पर 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो नए महीने से बदल जाएगा रेलवे का बड़ा नियम। टिकट बुक करने से पहले जान लें वरना होगी दिक्कत। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग भी रेल से सफर करते हैं तो आप लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अब टिकट बुक करने से पहले आप इंडियन रेलवे के नए नियमों को जान लें। दरअसल कल से इंडियन रेलवे की समय सारणी में बदलाव होने जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों के बाद रेलवे की नई समय सारणी 1 नवंबर से लागू हो रही है। ऐसे में रेल विभाग पूरे जोर से इसकी तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय के बाद बदल रहे रेलवे के नियम समय सारणी काफी कुछ अलग होगा। नए महीने से प्रयागराज मंडल के तमाम रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेन के समय में भी बदलाव होगा। पिछले वर्ष मई माह में यहां से रेलवे स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेनों का संचालन कर रहा है और नई समय सारणी लागू होने के बाद इन ट्रेनों से स्पेशल और फेस्टिवल ट्रेन का दर्जा हट सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, जियो का बड़ा तोहफा, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट हुआ है लॉन्च। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि कंपनी ने दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत मात्र 6,400 रुपए है। इस फोन में 5.45 इंच का डिस्प्ले दे दिया गया है। 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ में 3500 mAh की बैटरी है। माना जा रहा है कि यह फोन Xiaomi के लोकप्रिय Redmi 9A फोन को टक्कर देने वाला है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, गाय भैंस खरीदने के लिए 45,000 की सब्सिडी दे रही है सरकार। पोल्ट्री फार्म के लिए भी ले सकते हैं पैसा, ऐसे करना होगा आवेदन। जी हां दोस्तों, केरल सरकार ने अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए शुभशिखा केरलम स्कीम शुरू की है। केरल सरकार के इस योजना से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज किए हैं। प्रदेश के किसानों को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। किसानों को पहले केरल सरकार के एक खास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसान AIMS
www.kerala.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर किसान अपनी पात्रता भी चेक कर सकते हैं कि वे इस योजना के हकदार है या फिर नहीं। तो आखिर कौन ले सकता है इस स्कीम का लाभ? तो दोस्तों, सुभिक्षा केरल स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको केरल का निवासी होना चाहिए। केरल के किसान ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम में अप्लाई करने वाले व्यक्ति के पास में अपना कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि फॉर्म होना चाहिए। सब्सिडी ट्रांसफर करने के लिए आवेदक का कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके पास एक पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें सब्सिडी का पैसा सीधा ट्रांसफर किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त यानी कि अगली किस्त का करीब 12 करोड़ 28 लाख से अधिक किसानों को इंतजार है। उम्मीद है कि दिसंबर से मार्च की किस्त 15 दिसंबर तक लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएगी। हालांकि अभी सरकार ने 10वीं किस्त जारी करने की कोई डेट निर्धारित नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने अब पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज कराना होगा, जिसके बाद ही 2000 रुपए की किस्त आपको मिलेगी। यह बदलाव नए लाभार्थियों के लिए है। जो पुराने लाभार्थी है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब राशन कार्ड को रजिस्ट्रेशन के दौरान डॉक्यूमेंट की सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट खबर की बात करें तो दोस्तों, पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधारित ई-केवाईसी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। अगर कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोलना चाहता है तो वह आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के साथ विवरणों को ऑनलाइन सत्यापित कर सकता है। इसके बाद अटल पेंशन योजना का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब तक केवाईसी के लिए बैंक ब्रांच विजिट करना पड़ता था, लेकिन अब इसमें यह बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही में पीएफआरडीए के एक सर्कुलर में कहा है कि अब आउटरीच को बढ़ाने और सदस्यता की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सीआरए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से बोर्डिंग पर डिजिटल प्रदान करेगा। बोर्डिंग पर आधारित XML को सब्सक्राइबर्स के लाभ के लिए पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। ये सभी प्रक्रियाएं पेपरलेस है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, अमेरिका, सऊदी अरब और चीन के इस ऐलान के बाद में बढ़ी है बात की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ब्रिटेन समेत तमाम देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती कर नेट जीरो कार्बन एमिशन में लक्ष्य पहुंचाने की समस्या का जो है ऐलान कर चुके हैं। अब भारत पर भी ऐसा करने का दबाव बढ़ रहा है। नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि सभी देश पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उतना ही उत्सर्जन करें जितना वे जंगल बढ़ाकर या फिर अन्य तरीकों से कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर से पहले Amazon.com ने आज अपने धनतेरस स्टोर का ऐलान किया है, जो सोना और चांदी के सिक्कों, त्योहारी आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूजा के सामान, होम डेकोर, बड़े अप्लायमेंट्स, स्मार्टफोन, एसेसरीज, Amazon डिवाइसेज, डिजिटल गोल्ड आदि विशेष रूप से चुने हुए उत्पादों के व्यापक विकल्प सामने रखता है। धनतेरस स्टोर हर किसी को घर में आराम की विशेष जरूरत के अनुरूप लाखों उत्पादों की पेशकश करता है, जिसकी उन्होंने आगामी त्योहारों के लिए योजना बनाई है। ग्राहक मालाबार गोल्ड, हीरो, केडेर बाई, कल्याण ज्वेलर्स, एसेस फैशन ड्रीम, बीबा, मान्यवर, बेबी लाइन, सोनी, वन प्लस, प्रेस्टीज, फेरेरो फोरोरो, साथ ही में हैप्पीलो जैसे अग्रणी ब्रांडों के उत्पादों का चयन कर सकते हैं। बड़े ब्रांडों के अलावा धनतेरस स्टोर बेहतर मूल्य और सुविधा के लिए उभरते हुए छोटे और मंझले उपक्रमों के हजारों उत्पादों को सबसे बड़े सिलेक्शन की पेशकश भी करेगा। और धनतेरस के शुभ अवसर को मनाने के लिए अमेजॉन पे 20 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अपने सभी ग्राहकों को डिजिटल गोल्ड पर कैशबैक भी पेशकश करेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, आरबीआई का आया है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ने निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में लॉक इन पीरियड से पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जमा की समय पूर्व निकासी की अनुमति दे दी है। इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल की अनुमति थी, लेकिन 3 से 5 साल की लॉक इन पीरियड से पहले ही ये नहीं था। हालांकि अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य कुछ ब्याज छोड़कर जमा राशि की निकासी समय से पहले कर सकते हैं। आरबीआई ने यह व्यवस्था दी है।
अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना आज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया गया है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा बकायेदारों के लिए गुरुवार से एक मुश्त समाधान योजना लागू की जा रही है। 30 नवंबर तक चलने वाली योजना के तहत किसानों को निजी ट्यूबवेल 2 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाये पर सरचार्ज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। 2 किलोवाट से अधिक बार वाले घरेलू उपभोक्ता और 2 से 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाये पर 50% सरचार्ज की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय या फिर गांव के सीएससी केंद्रों पर जाना होगा और पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के माध्यम से भी इसमें आवेदन किया जा सकता है।